हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 32 क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। 31 क्वेश्चन तक हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डीसी शंट जनरेटर के। अब स्टार्ट करते हैं 32 क्वेश्चन के साथ। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। क्यों हो जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण? क्योंकि जब आर्मेचर IL जो क्या है लोड करंट है, और RL यहाँ क्या है बाह्य प्रतिरोध जो लोड का रेजिस्टेंस है। जब फ्रेंड्स लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने पर जब फ्रेंड्स लोड बढ़ाया जाता है तो क्या RL का मान क्या होता है फ्रेंड्स? कम होता है। जब लोड बढ़ाया जाता है तो RL यानी लोड रेजिस्टेंस का मान कम होता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स? IL का मान बढ़ता है। और IA क्या होता है फ्रेंड्स? IA होता है IL प्लस ISH। IL का मान बढ़ने से फ्रेंड्स किसका मान बढ़ेगा? IL का मान बढ़ने से बढ़ेगा IA का मान। IA का मान बढ़ने से फ्रेंड्स आपको पता है क्या होगा कि आर्मेचर में क्या होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा। आर्मेचर में फ्लक्स उत्पन्न होगा जो किसका विरोध करेगा? मुख्य फ्लक्स का। आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा धारा प्रवाह के कारण, जो विरोध किसका करेगा? मुख्य फ्लक्स। ये मुख्य फ्लक्स द्वारा इसका विरोध करेगा, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स? आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया से क्या होगा फ्रेंड्स? आर्मेचर प्रतिक्रिया से आपको पता है कि मुख्य फ्लक्स कम हो जाएगा। मुख्य फ्लक्स कम होने से ईजी जो उत्पन्न ईएमएफ है वो किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स के। तो मुख्य फ्लक्स कम होने से ईजी कम हो जाएगा। जब ईजी कम हो जाएगा तो हमें बाहर जो आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होती है वो कम हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त होती है वो कम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए यूज करते हैं हम संचयी यौगिक जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्रश को बार बार बदलना, नहीं इनकरेक्ट हो जाएगा। समय समय पर मशीन को गर्म करना, नहीं नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। फ्रेंड्स, कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना। ऑप्शन डी दे रखा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। फ्रेंड्स, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने से क्या होगा कि इसमें जो नमी है वो नमी को सोख लेगा, जिससे क्या रेजिस्टेंस हमारा बेहतर बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? फ्रेंड्स, आपको पता है कि डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर है उसे हम फील्ड को अलग से सप्लाई देते हैं, इसलिए उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि स्व प्रेरित ईएमएफ वाले जनरेटरों को इसके लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, विभेदक का यौगिक जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? फ्रेंड्स, आपको पता है डीसी जनरेटर में जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? ए बराबर क्या होता है? पी होता है। ए बराबर क्या होता है? पी होता है, यानी समांतर पथों की संख्या अधिक होती है। और जहां फ्रेंड्स समांतर पथों की संख्या अधिक होगी वहां धारा का मान बढ़ता है। धारा का मान बढ़ता है तो पावर जो सेम रहती है, इसलिए किसको घटना पड़ता है? वोल्टेज को। तो उस धारा और कम वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं वेव वाइंडिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है? डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग, आपको पता है फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? ए बराबर कितना रखा जाता है? 2। जहां समांतर पथों की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? कम होती है। समांतर पथों की संख्या कम होने से फ्रेंड्स क्या होता है? समांतर पथों की जितनी संख्या कम होगी उतना धारा का मान कम होगा और वोल्टेज ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि समांतर पथ क्या काम करते हैं? वोल्टेज को डिवाइड करते हैं और समांतर में वोल्टेज हमेशा समान रहती है। इसलिए पावर सेम रखने के लिए किसको बढ़ना पड़ता है? धारा को बढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कम धारा एवं उच्च वोल्टेज के लिए। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में एक प्रभाव होता है कम्यूट आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव, दूसरा होता है एक कम्यूटेशन प्रभाव। कम्यूटेशन प्रभाव को हम कम करने के लिए यूज करते हैं प्रतिरोध वायर। फ्रेंड्स, इसके लिए यूज किया जाता है प्रतिरोध वायर। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि धारा को वापस उसी मान तक चेंज करने के लिए। जब पहले ब्रश यहाँ था यानी सेगमेंट 1 पर था, जब जैसे ही सेगमेंट 2 पर आया और जैसे ही सेगमेंट 3 पर गया तो यहाँ पर धारा का मान जो है उसी के अनुसार जल्दी ही चेंज होना चाहिए। इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जैसे कि मशीन रोटेट करती है तो ब्रश आगे की ओर चला जाता है। इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है जिसमें धारा को चेंज होना पड़ता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, धारा चेंज होने के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आपको टेस्ट में ऑप्शन डी प्रदर्शित नहीं था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, धारा की दिशा परिवर्तित होने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, तांबे का नुकसान को कम करने के लिए। गलत। अपशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। नहीं। अपशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। नहीं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पोल शू जो होता है वो क्या काम करता है? एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाता है। ये पोल शू है, ये आर्मेचर परिधि पर फ्लक्स को समान रूप से फैला देता है। तो इसमें चुंबकीय पक्ष के रिलेक्टेंस को कम करने का काम करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील का हम यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है? फ्रेंड्स, जिस प्रकार कम्यूटेटर होता है उसी प्रकार स्प्लिट रिंग लगी होती है और स्प्लिट रिंग क्या करती है? धारा को एक दिशा में आउटपुट बनाता है। धारा को एकत्रित करके एक दिशा में बनाए रखने का काम कौन करता है? स्प्लिट रिंग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? फ्रेंड्स, हमेशा कोई भी रोटेटिंग मशीन हो उसमें जो आर्मेचर होता है उसमें वोल्टेज कौन सी होती है? अल्टरनेटिव। आर्मेचर ऑलवेज एसी। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स के रूप में डिनोटेड स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो चित्र प्रदर्शित है एक्स के रूप में, उसका उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, आपको पता है ये क्या है? कुंजी को ठीक करने के लिए की वेव। ये क्या बनी हुई है? की वेव बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है डीसी जनरेटर में?
इसका आंसर हो जाएगा सी। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। कुंडली में क्या होता है फ्रेंड्स, कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है जिससे फ्लक्स उत्पन्न होता है कोर में। कोर में हमारे फ्लक्स उत्पन्न होता है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग करंट किसमें प्रवाहित होता है? वाइंडिंग्स में। वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट प्रवाहित होगा, तभी हमारे कोर में क्या हो जाएगा? फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है कि डीसी जनरेटर में मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम है की गति की से संचालित है। फ्लक्स प्रतिपोल दे रखा है 0.007 वेबर। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो चलिए इसकी गणना करते हैं। इजी हमें ज्ञात करना है इसमें उत्पादित ईएमएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइव जेड एन पी अपॉन 60A। इजी बराबर क्या होता है? फाइव जेड एन पी अपॉन 60। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। आई का मान दे रखा है आपको 0.007। अगर मैं इसमें 1000 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा? 7/1000। पॉइंट हटाने के लिए 3 जीरो है तो हमें 3 जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद में तीन वर्ड है, तो 3 अंकों के लिए हमें 3 जीरो लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या लिख सकते हैं हम? 7 × 10⁻³ इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इनटू में क्या दे रखा है? जेड। जेड क्या है? आर्मेचर चालकों की संख्या। आर्मेचर चालकों की संख्या कितनी दे रखी है? 1020। पुट करते हैं 1020। और इसमें एन क्या है? आरपीएम। आरपीएम कितने दे रखे हैं? 1500। पुट करते हैं 1500 आरपीएम। इनटू पोल कितने दे रखे हैं हमें? 4। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए पोल कितने दे रखे हैं? 4। इनटू 60 × A। आपको पता है फ्रेंड्स, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पुट करते हैं 2। अब फ्रेंड्स काट लेते हैं इसे। ये 10⁻³ कट जाएगा इस 3 जीरो से, इन 3 जीरो से ये कट जाएगा। इस 2 से मैंने इसे काटा, कितने पे जाएगा फ्रेंड्स? 51 पे। इस 15 से मैंने 60 को काटा, कितने पे जाएगा फ्रेंड्स? 4 पे। और इस 4 से मैंने इस 4 को कट कर दिया, तो कितना बचा अपने पास? 7 × 51। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 357 वोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में पोल कोर बनाने के लिए हम यूज करते हैं डलवा इस्पात, कास्ट स्टील का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित किया जाता है? पोल कोर को स्टैंपिंग्स में क्यों बनाया जाता है फ्रेंड्स? स्टैंपिंग्स में बनाया जाता है भंगुरदार हानियों को कम करने के लिए, और स्टेसिस लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम यूज करते हैं डीसी शंट जनरेटर का। हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड में 2 वाइंडिंग लगी होती है, इसके लिए इसकी कॉस्ट जो है ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम यूज करते हैं डीसी शंट जनरेटर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48।
डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य है जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है उसका एक प्रभाव होता है विचुंबकन। विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए हम यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? फ्रेंड्स, अगर डीसी शंट फील्ड का प्रतिरोध शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होने से फ्रेंड्स क्या होगा? ISH का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इससे बहुत कम हो जाएगा। ISH मान कम हो जाएगा। ISH मान नहीं होगा तो क्या नहीं होगा फ्रेंड्स? फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा। और जब फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा तो फ्रेंड्स क्या उत्पन्न नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स के समानुपाती किसके होता है? उत्पन्न EMF के। तो उत्पन्न EMF नहीं होगा और उत्पन्न EMF नहीं होने से क्या नहीं होगा फ्रेंड्स? आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए EG का होना आवश्यक है, उत्पन्न EMF का होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्रांतिक प्रतिरोध हमेशा फील्ड वाइंडिंग का क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण एक प्रभाव होता है विचुंबकन। उस प्रभाव के कारण क्या होता है फ्रेंड्स? जो मुख्य फ्लक्स है उसके विपरीत फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है? फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स वो कम हो जाता है। जिससे मेन फ्लक्स कम होने से फ्रेंड्स क्या हो जाता है? उत्पन्न EMF कम हो जाता है। उत्पन्न EMF जब कम होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? अपने को आउटपुट में वोल्टेज कम प्राप्त हो जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कम प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, सिंप्लेक्स वेव वाउंड एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दे रखा है कि एक बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्रेंड्स, आपको पता है हम आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? फ्रेंड्स, आपको पता है कि डीसी जनरेटर में क्या होता है? चुंबक होती है। चुंबक को अगर लंबे समय तक उपयोग में ना लिया जाए तो वो अपना अवशिष्ट चुंबकता खो देती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्या दे रखा है? 4 पोल डायनेमो के प्रेरित EMF की गणना करें जिसमें 1000 RPM लैप वाइंडेड और कंडक्टरों की कुल संख्या दे रखी है 600 और फ्लक्स प्रति पोल आपको दे रखा है 0.064 वेबर। डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है? E बराबर फाइन ZNP अपॉन 60A। इस मान में हम वापस से वैल्यू पुट करते हैं। अब की बार फाई का मान क्या दे रखा है हमें? 0.064। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 64 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से 1000 का भाग दूंगा तो वापस से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी हमें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसलिए मैंने यूज किया 64 इंटू 10⁻³ Z हमें कितने दिए गए हैं? 600। पुट करते हैं 600 इंटू, अब RPM कितने दिए गए फ्रेंड्स? RPM दिए गए हैं 1000 RPM दिए गए हैं इंटू P का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स? P हमारे पास कितने हैं? 4। P 4। अब 60A समांतर पथों की संख्या। ये वाइंडिंग कौन सी है? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? लैप समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 4 पोल के बराबर होती है इंटू 4। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 0 से मैं ये 3 0 कट कर रहा हूं। 4 से ये 4 कट किया
और 60 से ये 60 कट किया तो हमारे पास वोल्टेज क्या हो जाएगी 640 वोल्ट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए यानी डिस्टोर्ड हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि क्षेत्र का प्रवाह डिस्टोर्ड हो गया यानी कि प्रवाह कम हो गया तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो ईएमएफ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स के। जब फ्लक्स कम हो जाएगा, धारा प्रवाह कम होने से फ्लक्स कम हो जाएगा तो उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण होता है। ऑप्शन ए दे रखा है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन सी दे रखा है एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है। फ्रेंड्स, अगर एमएनए जीएनए की स्थिति बदल गई है तो ब्रश हमारे एमएनए पर नहीं रहेंगे। एमएनए पर नहीं रहने से क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें भारी स्पार्किंग होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपके लिए एक न्यूज है कि आपको डीसी मोटर के जो टेस्ट है वो आज शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे, तो फ्रेंड्स जरूर अटेम्प्ट करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।